रहने वाला सचिन रोजगार की तलाश में दिल्ली आता है। सचिन को दिल्ली में अच्छा रोजगार मिल जाता है, इसलिए वह बहुत कम अपने गांव जो झारखंड के पलामू के पास था जाता था, और कभी जाता भी था तो 2-4 दिन गांव में रुककर वापस आ जाता था। लेकिन सचिन हर महीने अपने परिवार को अपनी तनख्वाह से रुपए जरूर भिजवाता था। मार्च में होली पर परिवार के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से वह होली का त्योहार मनाने अपने गाँव जाता है। झारखंड में मार्च और अप्रैल में महुआ की खेती बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से जब एक रात सचिन को बिस्तर पर पड़े पड़े नींद नहीं आती है तो वह आधी रात को महुआ तोड़कर इकट्ठा करने चला जाता है, ताकि होली के त्योहार पर यार दोस्तों गांव के करीबी लोगों को महुआ की शराब पिलाएं। किंतु बरसों से शहर में रहने वाले सचिन को यह नहीं मालूम था कि लोग कहते हैं उसके गांव के पास जो जंगल है उसमें एक जींद और कई शैतानी आत्माएं निवास करती है, यानी कि दिन रात घूमती फिरती है। आज तक जो भी अकेला मनुष्य उस जंगल में पहुंचा है वह घर जीवित नहीं लौटा है। अमावस्या की अंधेरी रात में सचिन महुआ के पेड़ खोजते खोजते घने बियाबान जंगल में बहुत अंदर तक घुस जाता है। वहां उसे स्वर्ग की अप्सरा परी जैसी खूबसूरत लड़की महुआ के पेड़ के नीचे महुआ पेड़ से तोड़कर इकट्ठा करती हुई दिखाई देती है। उस खूबसूरत लड़की को देखकर सचिन महुआ को घर ले जाने की बात भूलकर उससे दोस्ती करने की सोचने लगता है। लेकिन वो खूबसूरत लड़की सचिन से दोस्ती करने से पहले उसे बहुत देर तक घूरती है और फिर बोलती है, आप बहुत सीधे साधे सच्चे दिल के धार्मिक विचारों वाले युवक हो, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। सचिन से दोस्ती होने के बाद वह लड़की सचिन का नाम पूछने के बाद अपना नाम रोमा बताती है और फिर अपने गांव का पता बताती है। उस अमावस्या की अंधेरी रात के बाद सचिन रोज आधी रात को उस लड़की से मिलने लगता है। सचिन के खुशियों से भरे जीवन में तब उदासी छा जाती है जब उसे जंगल में रोमा कई दिनों तक मिलती नहीं है और रोमा की जगह महुआ के पेड़ के ऊपर सफेद कुर्ते पजामे में बैठा हुआ एक राक्षस जैसा इंसान मिलता है। जब सचिन उस राक्षस जैसे इंसान से रोमा के बारे में पूछता है तो वह सचिन को कुछ भी बताए बिना सचिन के ऊपर महुआ पेड़ से तोड़ तोड़ कर फेंकने लगता है और भयानक चीखता हुआ महुआ के पेड़ से उड़कर सचिन के कंधे पर लटक जाता है। तब धार्मिक विचारों वाला सचिन ईश्वर का नाम लेकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। ईश्वर की कृपा से दुखी सचिन को याद आता है, रोमा ने मेरे गांव का पता पूछने के बाद अपने गांव का पता बताया था। सचिन दूसरे दिन सुबह ही रोमा के गांव पहुंचकर रोमा का घर ढूंढ लेता है और जब रोमा घर का दरवाजा खोलती है तो सचिन बहुत खुश हो जाता है। लेकिन उसकी खुशी पल भर की थी, क्योंकि कुछ क्षण बाद ही रोमा का छोटा भाई आकर सचिन को बताता है कि यह तो मेरी छोटी बहन नैना है। मेरी बड़ी बहन रोमा की तो कई बरसों पहले मौत हो चुकी है। और जब सचिन बताता है कि रोमा से तो मैं कई रातों मिला हूँ और हम दोनों ने मिलकर खूब बातें भी की है, तब रोमा की हमशक्ल उसकी छोटी बहन नैना रोते हुए बोलती है, इसका मतलब मेरी बड़ी बहन रोमा की बेचैन आत्मा अभी भी भटक रही है। सचिन को रोमा से सच्ची मोहब्बत हो गई थी, इसलिए वह रोमा की आत्मा की शांति के लिए रोमा की छोटी बहन नैना को महान सिद्ध साधु के पास लेकर जाता है। वह साधु सचिन नैना को बताता है कि माता पिता की मौत के बाद छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी आने के बाद रोमा की यह इच्छा थी कि उसकी छोटी बहन की किसी अच्छे युवक के साथ शादी हो और उसका छोटा भाई दुनिया में कामयाब इज्जतदार इंसान बनकर जिए। और रोमा की आत्मा चाहती है कि तुम्हारी सचिन के साथ शादी हो, क्योंकि सचिन सच्चे दिल का सीधा साधा धार्मिक युवक है, इसलिए रोमा सचिन को दिखाई दी। सिद्ध साधु की यह बात सुनकर नैना शर्मा जाती है। तब सचिन नैना का हाथ पकड़कर बोलता है, मुझे नहीं मालूम था मेरी किस्मत में आप जैसी खूबसूरत लड़की लिखी है। दोनों की शादी होने के बाद कभी भी किसी को रोमा की आत्मा दिखाई नहीं दी। लेकिन झारखंड के पलामू गांव के जंगलों से भूत प्रेत पिशाच जीन चुड़ैल की घटनाएं कम नहीं हुई। लेखक राजेश